वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है, काफ़ी डेप्थ से ट्रैक करते हैं मार्केट को। ऑब्वियसली मेटल्स पर भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो इन सब पर बात करते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक मार्केट पर एक व्यू आपका, कंसिडरिंग अब इन्फ्लेशन डेटा आना है, यूएस फेड से एक रेट डिसीजन आना है, आरबीआई का हमने एक स्टेबल पॉज देखा, अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? अनुज, इस मार्केट को रोक पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि मैक्रो टेलविंड्स काफी पॉजिटिव हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्रूड प्राइसेस नीचे हैं, अर्निंग्स अपग्रेड आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये मार्केट मुझे लग रहा है कि अभी और इसके अंदर दमखम बाकी है। और अनलेस के कोई बहुत ही कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अभी इतने आसानी से रुकने वाला है। आप राकेश जी, अगस्त सितंबर के महीने में मुझे याद है आप उन गिने चुने जानकारों में थे जिन्होंने कहा था 21,000 के आसपास इस साल की समाप्ति होगी, और ठीक हम अब 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से अगले क्या लेवल्स आएंगे, कंसिडरिंग अब हम एक इलेक्शन ईयर में जाएंगे और शायद अब यहाँ से वो एक्टिविटी और एक्सपेक्टेशंस भी और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी इलेक्शन का मुद्दा थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी तक तो सेटल हो चुका है, क्योंकि ये जो 3-4 इलेक्शन रिजल्ट्स अच्छे अच्छे आए हैं, इससे लोगों को एक आशा बन गई है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ही कंटिन्यू करेगी। तो इससे काफी फायदा होता है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, और दूसरा क्या है कि जो 5-6 महीने का जो डिप आता है जब नई सरकार बनती है, वो अगर सेम सरकार कंटिन्यू करती है तो उससे वो डिप जो है वो बहुत शॉर्टन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन तो अभी एक थोड़ा सा नॉन इवेंट टाइप हो गया है, और मार्केट जो है उसको मतलब पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है। अब मेरे हिसाब से अर्निंग्स अपग्रेड और जो अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी है उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन है 13-14% अर्निंग्स ग्रोथ की FY25 के लिए, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। और अगर अभी का जो मल्टीपल अगर अपन देख रहे हैं, उतना बना रहता है, तो आई थिंक 14-15% मार्केट अपसाइड अगले 12 महीने के लिए आराम से बन सकता है यहाँ से। ओके, कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू है इस समय आपका, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई इलेक्शन रिजल्ट, मतलब इलेक्शन खत्म होने से पहले ही शुरू हो गई थी, उसके बाद अभी थोड़ा सा एक बज़ बन रहा है कि क्या प्राइस कट होगा या नहीं, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर? कुछ प्राइस कट तो बनता ही है, क्योंकि अगर ऑयल इतना गिरा है और अगर आम आदमी को उसका फायदा नहीं होता, तो मतलब ये सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती है कि बहुत ही एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने दे। बट यहाँ दो चीजें थी जो ड्राइव कर रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। एक तो ये है कि उनके वैल्यूएशंस काफी लो थे और डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। तो इस मौके में जब मार्केट काफी चल रहा है, लोग सस्ते स्टॉक्स ढूंढ रहे थे, और तो ये तीनों चारों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो काफी वैल्यू बाय की तरह दिख रही थी। और दूसरा, अभी बहुत ही एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट बन रहे हैं, तो थोड़ा कट आना लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इतना चेंज आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक्स अभी भी चीप हैं और थोड़ा बहुत अपसाइड अभी भी बाकी है इसके अंदर। फेयर इनफ, लेकिन राकेश जी, अब कंसिडरिंग यहाँ से उम्मीद है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, कंसिडरिंग जो सबसे बड़ा खतरा था इलेक्शन रिलेटेड इट्स आउट ऑफ द विंडो और कॉन्फिडेंस है। अब बताइए, पैसे बनेंगे कहाँ पर? क्या वो बैंक लेड रहेगा, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रहेगा? अपने आप को आप कैसे पोजीशन कर रहे हैं, और अगर अपने कन्विक्शन को टॉप अप करना है या फिर उसको डबल अप करना है तो ज्यादा पैसा कहाँ कमिट होगा? देखिए, व्यूअर्स के लिए मैं पहले इतना कहना चाहूंगा कि कैश रखना ही सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का कारण हो सकता है। तो पहले तो कुछ तो ले लीजिए, और उसके बाद देखना है कि कौन से सेक्टर्स थोड़े सस्ते दिख रहे हैं। तो आई थिंक अभी बैंक्स और इंफ्रा है, ये दो सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 ईयर एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे काफी गुंजाइश है री रेटिंग की। बैंक्स करीबन 35% है मार्केट का, 4-5% इंफ्रा है, तो 40% मार्केट तो काफी सस्ता दिख ही रहा है। और दूसरी तरफ से इनफ्लोज में अगर अपन देखें, तो अभी एफआई इनफ्लोज उतने ढंग से पिकअप नहीं हुए हैं। तो आधे इनफ्लोज भी पिकअप होने बाकी है। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर एफआई इनफ्लोज भी आता है न्यू ईयर में, जनवरी में न्यू एलोकेशन आएगा,
तो लार्ज कैप्स और उसमें भी बैंक्स जो हैं वो एक आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर। डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें अब राकेश जी, बहुत बड़ी रैली के बाद, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की अभी भी कोई कमी नहीं है, और एग्जीक्यूशन भी इन कंपनियों ने ठीक ठाक दिखाया है, लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से अब शायद थोड़े महंगे लग रहे हैं अगर आप नियर टर्म की अर्निंग्स देखें। क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? और ये मल्टी ईयर स्टोरी बन रही है डिफेंस की। पहले तो हम खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शंस काफी खुल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई ग्रोथ फेज है इनका, ये कुछ 5 से 10 साल तक चल सकता है। तो इनके वैल्यूएशंस कम होने वाले नहीं है, बीच बीच में टाइम करेक्शन आएगा और उस दौरान ही निवेशकों को उसमें अपनी पोजीशन बनानी होगी। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड से अभी जल्दी से उतरना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली आप बने रहे। अब इन स्टॉक्स को ना डिस्कार्ड करें, ना वहां पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हालांकि अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऊपरी लेवल से स्टॉक्स थोड़े से कूल ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पूरे बाजार में अब हल्की सी पोजीशन कूल ऑफ हो रही है। निफ्टी बैंक देखते ही देखते 33 पॉइंट नीचे आ गया है और सिर्फ 14 अंकों की ही बढ़त निफ्टी में रह गई है। इस सब के बीच टेक्नोलॉजी काउंटर्स है जहां पर मोमेंटम है। अब टीसीएस देखिए, विप्रो देखिए, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स, और इन्फोसिस भले ही वहां पर वो अपडेट आया हो, लेकिन स्टॉक इतना क्रैक नहीं किया है जितना शायद एडीआर में देखने को मिला था। टेक्नोलॉजी को लेकर ऑफ कोर्स ये धागे सीधे इंटरनेशनल इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। आज वहां पर कुछ साफ, आजकल में साफ होगा कि क्या स्टांस फेडरल रिजर्व रखने वाला है और आउटलुक क्या बनता है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन होगी इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में अगले साल, स्पेशली the last 2 quarters, अपना Q3 और Q4 तक कुछ स्थिति को बेहतर करने के लिए, या फिर आप ये FY25 के लिए आप पूरी रैली को वेट करने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज का जो एक ग्रोथ का जो डिप आया था वो तो बॉटम आउट हो गया है, बट रिकवरी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बट यूएस इकोनॉमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिसेशन से वो लोग बच जाएंगे। एक इंटरेस्ट रेट साइकिल अपसाइड तो खत्म हो गया है और इकोनॉमी अभी भी ठीक ठाक चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड पुश आउट हुआ था आईटी कंपनीज का, वो अगले साल वापस रिटर्न करेगा। तो आईटी स्टॉक्स थोड़ा बहुत तो उसको बिल्ड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अगले साल आउट परफॉर्मेंस होने का एक उम्मीद है। तो ऑन डिप्स मैं कहूँगा कि आईटी कंपनीज को देखा जा सकता है। ओके, ऑन डिप्स आईटी कंपनीज को देखा जा सकता है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक